ईरान का ऑपरेशन नसर 2 खिते में अमरीकी अड्डे अहदाफ। उर्दन में मिसाइल हमलों में 2 अमरीकी एहलकार हलाक, 1 लापता। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी, 4 एहलकार जख्मी भी हुए। अमरीका के भी ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। हर्मज़गान में 7 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। अमेरिका ने MOU की बार बार खिलाफवर्जी की। ट्रंप के दस्तखत बेवक़्त और गैर मुअस्सर हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का तहरीरी पैगाम। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का भी वाशिंगटन पर खिलाफवर्जियों का इल्ज़ाम। अमरीका की मुसलसल जारियत, ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का वाशिंगटन पर MOU की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आम शहरियों पर अमरीकी हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा, खून रायगा नहीं जाएगा। अमरीकी हमले जंगी जुर्म, दुश्मन को सख्त जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस्माइल बकाई का बयान। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई की मज़ीद हमलों की सूरत में जंग का रुख बदलने की वार्निंग। कमांडर पासदार इनक़लाब जनरल मजीद मौसवी का आबनर हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होने तक कार्रवाई जारी रखने का आज़म। ईरान पर बारूद की बरसात, अमेरिका ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बना लिया। हमलों में शिद्दत, हर्मुज़गान में 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। यज़ शहर में धमाके, अहवाज और लार में भी बमबारी। बुशहर, बंदर अब्बास, सैरिक, जजीरा कैशम और उमीदिया भी निशाने पर। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने 3 पुलों और सुरंगों को नुकसान पहुंचाया। हमलों के बाद कई सड़कें और रास्ते बंद। 10,000 अफराद पानी से महरूम। सेंटकॉम का ऑपरेशन का एक और मरहला मुकम्मल होने का दावा। जंग को तूल देने का एक और मंसूबा। वाशिंगटन का ईंधन फराहम करने वाले तैयारे इसराइल भेजने पर गौर। ईरान का जवाबी वार, खिते में अमरीकी तंजीबात की ईंट से ईंट बजा दी। हमलों की नई वीडियो जारी। कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज कैंप और एयरबेस का रडार सिस्टम टारगेट। हैंगर और तंजीबात तबाह। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बना डाला। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर तैयारे को नुकसान। इंटेलिजेंस डेटा सेंटर तबाह। उर्दन के अर्ज़ के एयरबेस पर भी 2 अमरीकी जंगी तैयारे मलबा बन गए, मुतादिद को नुकसान। जिन ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वो भरपूर जवाब के लिए तैयार रहें। पासदार इनक़लाब की धमकी। जंग किसी के मफाद में नहीं। अमेरिका और ईरान कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें। इलाकाई अमन और सलामती पाकिस्तान की पहली तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म की कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार का सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने पर जोर। मेयर न्यूयॉर्क ने इस्राएली वज़ीर आज़म को जंगी मुजरिम करार दे दिया। आलमी फौजदारी अदालत के फैसले के बाद नेतन्याहू की जगह हैग में होनी चाहिए। जायजा ले रहे हैं कि न्यूयॉर्क किसी रहनुमा को गिरफ्तार करने का इख्तियार रखती है या नहीं। ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। बानी PTI की बहन सियासी मफादात के लिए दुश्मन की जबान बोलने लगी। नूरीन नियाजी की मार्का हक से मुतालिक हर्जा सराई। जंग अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दे दी। मुतनाज़े इंटरव्यू में कहा, भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमले से गुरेज किया। नूरीन नियाजी का लबो लहजा मखसूस बयानिए का आकाश। बानी PTI और उनकी बहनें जाती मफादात के लिए मुल्की सालमियत को भी दाव पर लगा सकती हैं। माहिरीन का सख्त रद्द-ए-अमल। बयान भारतीय बयानिए के लिए तक़वियत का सबब करार दे दिया। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकता। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मोदी 2 मिनट में पाकिस्तान को खत्म कर सकता था, उसने नहीं किया। नूरीन नियाजी ये कह रही हैं, ये सही कह रही हैं, गलत नहीं, मैंने छोड़े इसराइल। नहीं, मैंने तो इसकी नफी कर दी। नूरीन नियाजी गलत कह रही है, बात कही है। बानी PTI की बहन की हर्जा सराय। पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। पाक फौज ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को फिक्स नहीं कर सकती। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने नूरीन नियाजी के बयान की मुखालिफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में शफी जान ने कहा, पाकिस्तान के इंच इंच की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। बानी की बहन ने गलत बात की है। शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं। 2 टोक पॉलिसी है। वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों के मामले पर सियासत नहीं हो सकती। अमनो अमान की सूरत हाल पर भी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतनाज़े बयान की मुखालफत कर दी। समा से गुफ्तगू में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर करार।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, वाना में बड़ी तबाही टल गई। बारूद से भरी गाड़ी आबादी तक पहुंचने से पहले ही तबाही। कार्रवाई के दौरान एक खारजी हलाक, 5 जख्मी। डेरा इस्माइल खान में सीटीडी का एक्शन, कालादम तंजीम का दहशतगर्द मारा गया। हलाक खारजी पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। मुज़ाकरात बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल। हम दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। बिलावल भुट्टो का पाक फौज, एफसी और पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत। मुज़ाकराती अमल कामयाब बनाने में किरदार पर अपोजिशन जमातों से इजहार तशक्कुर। पीपी चेयरमैन से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की जानिब से सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। जो ही पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, इनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो आके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं और रॉ फंडेड लश्कर हैं, चाहे टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे कोई और तंजीम हो, सबकी नानी एक है, उसका नाम रॉ है। मुझे पूरा कामिल भरोसा, कामिल यकीन, कामिल ईमान है बलूचिस्तान अमन की तरफ बढ़ेगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिमो मलजूम। बलोच अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना वतन के खिलाफ जारी साजिशें नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों को भी उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग और तरबियत रॉ फराहम करती है। भारतीय खुफिया एजेंसी TTP और BLA समेत तमाम शरपसंद तंजीमों की नानी दुश्मन कभी कामयाब नहीं होगा। किसी का बाप भी बलूचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता। आजाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा। सरगना अमान ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का इतराफ कर लिया। कहा, हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया वो यहाँ भी कर सकते हैं। मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक ही पूरे होंगे। सरगना का बयान रियासत मुखालिफ बयानिए की तरवीज। मुसल्ला जत्थों के जरिए दहशत गर्दी की धमकी, अनारकी फैलाने का सबूत है। माहिरीन का रद्द-ए-अमल। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर करार। महीने में 5 दफा पेट्रोल बढ़ता है। हमारे जैसे गरीब लोग ऐसे पिसके जैसे कि बस ना होने के बराबर। पहले भी ये महंगाई की चक्की में इतना पीछे हो गए हैं कि अब इन्होंने नई टेंशन डाल दी है डेली बेसिस पे। अब रात को सोने से पहले ये टेंशन है कि सुबह उठे के पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। आटा की चीनी सब कुछ ये तो डीजल की गाड़ियों में आता है, तो इसमें हर एक चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। इससे एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, ऊपर से इतना पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। कम करते हैं तो 1-2 रुपए कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। महंगाई के तूफान में शिद्दत आएगी। हर चीज पहुंच से दूर चली जाएगी। शहरी फट पड़े। कहा, जंग मशरक़ वुस्ता में लगी है, बॉम्ब हमारे ऊपर गिर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का पहला नतीजा। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। लाहौर के मियो अस्पताल में बड़ी करप्शन। शोबा इमराज़े कल्ब का थर्ड पार्टी ऑडिट। लाखों रुपए मालियत के 17 स्टंट चोरी होने का इंकिशाफ। शोबा कार्डियोलॉजी के रजिस्ट्रार पर मुबैना किरदार का इल्जाम। इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। अस्पताल से कार्डियोलॉजी का सामान चोरी होने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। MS ने इल्जाम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पर डाल दिया। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मौत, 3 बच्चों की पुरस्कार मौत। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। घर के सरबराह का बयान रिकॉर्ड। बताया, बीवी 3 साल से जहनी बीमारी का शिकार थी। घर पहुंचने पर बच्चों का पूछा तो जवाब दिया बाहर गए हैं। पड़ोसियों ने आकर बताया कि बच्चे सहन में पड़े हैं। देखा तो मुर्दा थे। फॉरेंसिक टीमों की जानिब से शवाहिद का जायजा। औलाद के लिए जान कुर्बान। रावलपिंडी की गुलिस्तान कॉलोनी में बेटा नाला लई में गिरा। बाप ने बचाने के लिए छलांग लगा दी। दोनों तेज बहाव में डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने बाप की लाश निकाल ली। बेटे की तलाश जारी। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल जुर्म बन गया। मीरपुर खास में भाइयों ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। अनुषा ज्यादा फोन इस्तेमाल करती थी। तैश में आकर कत्ल किया। 2 भाइयों समेत 4 गिरफ्तार मुल्जिमान का एतराफ जुर्म। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। तशद्दुद की तस्दीक।
कराची में डकैती मज़ाहमत पर डॉक्टर आकाश के कत्ल के बाद पुलिस का बड़ा फैसला। बैंक से रकम लेकर निकलने वालों की रैकी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 20 अफराद का पता लगा लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार। वारदात का 20% हिस्सा रैकी करने वाले को मिलता है। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। इतने ज्यादा गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और बारिश हो जाए तो फिर गुजरने मुश्किल है। गाड़ियों के पहिए टूट जाते हैं। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। बारिश होती है, बंदा गुजर के दुकान पे नहीं आ सकता। इतना टाइम वेट, उधर पर्ची पे, इधर दवाई पे, उधर अंदर खज्जल होना पड़ रहा है। 3 दिन हो गए हैं। कभी किसी डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, कभी उसको जाकर देखो यहाँ दर्द हो रही है सर में, उन्होंने 3 नंबर में भेजा है, वो नहीं सुन रहे। हमारे इलाके में बुनियादी सहूलतें हैं ही नहीं और जब भी किसी बंदे को बुलाया जाए तो बंदे आते भी नहीं, सुनने के लिए बात तैयार ही कोई बंदा नहीं है। टूटी सड़कें, ट्रैफिक जैम, गंदगी आम, साफ पानी नायाब, सेहत और तालीम की सहूलतें भी नापैद। जहलुम में हर तरफ मसाइल के अंबार। मखदूमाबाद कचरा कुंजी में तब्दील। सीवरेज के पानी और ताफुन से जिंदगी अजीरन। DHQ अस्पताल का भी बुरा हाल। अमले और अद्वियात की कमी। बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए बड़ा खतरा। मोहल्ला बाग, मशीन, जादा, चिश्तियाँ और दीगर इलाकों के मकीन खौफ में मुब्तला। आइमा जटा के मकीन 35 बरस से गैस के मुंतज़िर। समा ने सारी सूरत हाल दिखा दी। आवाम की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचा दी, क्योंकि ये है समा, आपका समा।